जो भदंत सुमित रतनपुर और राजरत्न अम्बेडकर को एक ऐसे कहते हैं कि निकट भविष्य में राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं, तो समाज जो है वो भी तैयार नहीं है। समाज पूर्णतः जैसा आपने देखा कि वो बहन जी और बसपा के साथ है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। हम लोग हैं लखनऊ में धर्मोदय बौद्ध विहार है। अभी यहाँ पर थोड़े समय पहले जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बड़े भाई थे आनंद के परपौत्र यानी बाबा साहब के भाई के परपौत्र राजरत्न अम्बेडकर एक सभा करके गए हैं। उनके साथ में भिक्षु सुमित रतन थे जो हमारे पुराने आंदोलन में हमारे साथ थे, और अब वो पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में राजरत्न अम्बेडकर को लेकर के चल रहे हैं। और उन्होंने इस जो प्रोग्राम ये चला रहे हैं इसका नाम है बहुजन मैत्री सम्मेलन। उनके जाने के बाद में क्या यहाँ जो लोग हैं उनके मन मस्तिष्क में किस प्रकार की सोच है, क्या उनकी सोच में बदलाव आया, क्या राजरत्न अम्बेडकर और भंते सुमित रतन 2022 का जो चुनाव आ रहा है उसमें अगर वो किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो क्या जो लोग हैं जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं वो उनको फॉलो करेंगे। बस यही एक छोटी सी एक विषय है, कुछ एक विषय पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर है क्या। बताइए अपने बारे में, बताइए कहाँ से आए आप लोग? लखनऊ से आए हैं। क्या कहा राजरत्न अम्बेडकर ने? उन्होंने बाबा साहब के विचार, भगवान बुद्ध के विचारों को उन्होंने प्रसारित किया और बताया। और क्या कहा? और किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब का विचार उन्होंने उस पर नहीं रखा। भंते जी ने क्या कहा? भंते जी ने तो कहा कि भाई हमें जब तक लोग जो है अपना सामाजिक परिवर्तन के लिए राजनीति में भी लोगों की भागीदारी करना चाहिए। तो चारों तरफ सर्वांगीण विकास के लिए, बहुजनों के विकास के लिए हर क्षेत्र में लोगों को जो है तरक्की करना चाहिए। अगर कल को राजरत्न अम्बेडकर या भंते सुमित रतन ये कहें कि इस राजनीतिक दल को वोट कर दो, आप करोगे? नहीं, मैं चाहूँगा कि मैंने उस राजनीतिक दल को मैं वोट दूंगा जो हमारे बहुजन समाज का हित कर सके, और जो मनुवादी विचारधारा में उसका पूरी तरीके से विरोध करता हूं, क्योंकि वर्तमान समय में हमें अपने बहुजन समाज को आगे बढ़ाना है, इसलिए हमें मनुवाद का विरोध करना है। इसलिए राजरत्न जी के जो निर्देश पर वो जो कहेंगे कि बहुजन विचारधारा के अनुसार आप कार्य करें तो मैं उनके साथ हूँ। अगर वो बहुजन विचारधारा की बात तो आजकल अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, क्या अखिलेश यादव को वोट करोगे? नहीं, मैं तो अगर वोट करने की बात है तो मैं बहुजन समाज पार्टी को वोट करूंगा। और बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे। बड़ी बात है कि अगर इन फ्यूचर राजरत्न अम्बेडकर की तरफ से बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी को वोट देने की बात कही गई, जैसा कयास लगाया जा रहा है कि ये जो सारी भागदौड़ चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये 2022 के चुनाव को ध्यान में रख करके चल रही है, हो सकता है जैसा पहले लगा है। आप बताइए, अगर राजरत्न अम्बेडकर भंते सुमित रतन आगे चलने के बाद में कहते हैं कि इस पार्टी को वोट कर दो, तो क्या आप उस पार्टी को वोट करोगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि हमें तो पहले ये सोचना है कि बहुजन समाज हमारा किधर जा रहा है, बहुजन समाज का हित किस में हो सकता है। बहुजन समाज जो सामाजिक परिवर्तन आज के समय में चल रहा है, इस व्यवस्था को देख करके, इस परिवर्तन को देख करके हमें फैसला लेना होगा। क्योंकि आज जो समस्या है, हम पे मनुवादियों का इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया कि हमारे लोग जो है मानसिक रूप से कहीं हर जगह प्रताड़ित हो रहे हैं। तो इसको हमें ध्यान में लेकर के निर्णय लेना होगा कि किस पार्टी से हमारा हित हो सकता है, सपा या बसपा। अगर पहली प्राथमिकता तो हम बसपा को देंगे, द्वितीय प्राथमिकता में सपा हो सकती है। लेकिन सपा वो हमारे चूंकि महापुरुषों के जो अभी तक बदलाव हुआ था कुछ समय पहले, तो सपा जो कुछ अभी लगता है कि कभी कभी समाजवादी हो जाती है। तो हमारे उसी महापुरुषों के जो, अब तो उनकी गद्दी भी जो है वो गौमूत्र से धो दी है, जो मुख्यमंत्री आवास है वो भी गौमूत्र से धो दिया। अब क्या दिक्कत? अब तो उनको पता चल गया वो शूद्र है। ये तो पता चल गया कि शूद्र है, लेकिन मानने के तो शूद्र तैयार हो पहले। अभी मानसिक परिवर्तन नहीं हुआ है। मानसिक परिवर्तन नहीं हुआ, बड़ी बात है। मानसिक परिवर्तन ही हो, मानसिक परिवर्तन होगा कैसे? हमारे साथ और एक दो प्रबुद्ध साथी हैं। आप बताइए, जिस प्रकार से राजरत्न अम्बेडकर का और भंते सुमित रतन का तूफानी दौरा उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है, क्या राजनीति लग रही है आपको? 2000 अभी उनको चुनाव के नज़दीक दौरा करने की या बहुजन मैत्री सम्मेलन करने की जरूरत क्यों पड़ी है? इन फ्यूचर कोई राजनीतिक सुख साधने की तो फिराक में नहीं है ये दोनों लोग। जी, सच्चाई तो यह है, इस देश में दलितों की या बहुजनों की जो एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी है। और मान्यवर कांसीराम साहब और तमाम हमारे बहुजन महापुरुषों का उसमें इतना बड़ा योगदान है कि संभवतः वो आज तक कहीं किसी दूसरी जगह नहीं देखने को मिलता। और हम 75 वर्षों में 75 वर्षों में जो हमारा संवैधानिक ढांचा था वो पूरी तरह अब जो है
कमज़ोर पड़ता दिख रहा है। उसकी वजह क्या है? जैसा बताया जा रहा है कि भाई आने वाले समय में जो मनुवादी ताकतें हैं वो इस देश में पूरी तरह हावी होती जा रही हैं। तो हम निश्चित तौर पर मान के चलते हैं कि हमारी सबसे पहली कोई अगर प्राथमिकता होगी तो बहुजन समाज पार्टी होगी, क्योंकि वो 4 बार अगर बनते सुमित रतन और राजरत्न अम्बेडकर ये कहें, जैसा नारा लग रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर कि बाबा साहब के 2 रतन, सुमित रतन और राजरत्न, तो बाबा साहब के 2 रतन हो गए, 2 रतन आकर के आपसे ये कहें कि इस बार समाजवादी पार्टी को वोट कर दो, बसपा को मत करो, तो करोगे? ऐसा वो कह ही नहीं सकते हैं। अब सोचो अगर हो जाए तो। नहीं कहेंगे। बनते सुमित रतन तो अखिलेश यादव से मिल चुके हैं, फोटो खिंचवा चुके हैं, सोशल मीडिया पर वायरल है। अगर कल को ऐसा हो जाए तो क्या संभव नहीं है? नहीं, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा समाज इस बात का साक्षी है और उस बात को लेकर संकल्पित भी है कि आने वाले समय में अगर ऐसी बात होती है तो जैसा दूसरे तमाम नेताओं का हुआ है या और बिच्छू का या किसी संत वगैरह का, तो निश्चित तौर पर ये उस कड़ी में चले जाएंगे। लेकिन सीधे सीधे हमें आप ये मानने का बहिष्कार करेंगे? हाँ, निश्चित तौर पर। अगर वो बसपा के अलावा किसी दूसरे राजनीतिक दल को वोट करने की बात करेंगे तो आप दोनों का बहिष्कार करोगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमारा समाज और हमारा खास करके उत्तर। आप कितने सहमत हैं इनकी बात से? 100%। 100% बहिष्कार होना चाहिए जी। अगर बसपा के अलावा किसी को वोट करने की बात राजरत्न अम्बेडकर कहें तो बहिष्कार होना चाहिए? बिल्कुल 100% बहिष्कार होना चाहिए। बाबू जी, आप सीनियर हैं और आपके बाल भी सफेद हो गए, अब तोड़ भी गए। मेरा सवाल यही है कि क्या राजरत्न अम्बेडकर जिस प्रकार से 2022 का चुनाव 4 महीने 6 महीने के बाद में है, आचार संहिता लगने के लिए तैयार है, ऐसे में वो बहुजन मैत्री सम्मेलन कर रहे हैं, क्या बनते सुमित रतन और राजरत्न अम्बेडकर कहें कि आप सपा को वोट कर दो या बसपा को वोट कर दो, या उनके वो कहें कि नहीं इस बार सपा को देख लो, तो क्या सपा को वोट करोगे? नहीं, उनके कहने के अनुसार नहीं करें, हम अपने विवेक के अनुसार करेंगे, जो मुझे अच्छा लगे। आपने उनका सम्मान करा, इतना बड़ा हॉल दिया, उनके लिए सब कुछ करा, इसलिए करा कि वो बाबा साहब के भाई के पोत्र हैं? हाँ। या इसलिए करा कि वो कोई सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं? नहीं, सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं या बाबा साहब के पुत्र, दोनों में फर्क है। वो सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं इसलिए आपने उनका सहयोग किया, उनका स्वागत किया, या इसलिए करा कि वो बाबा साहब के पुत्र हैं? नहीं, वो बहुजन आंदोलन चला रहे हैं। अगर उनके नाम के पीछे से अम्बेडकर हटा दिया जाए तो आप सम्मान करोगे? नहीं, सम्मान करेंगे। अच्छा, चलिए, अभी तक लोगों का ये आरोप था कि लोग कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के पुत्र, उनके भाई के वो पुत्र हैं, और ये बात जो है क्लियर होनी चाहिए कि उनका भावनात्मक रूप से जो है वो लोग समर्थन कर रहे हैं, और बाबा साहब का बेटा इसलिए समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अभी सीनियर साथी ने कहा कि ऐसा नहीं है। आप बताइए कि आप बताइए, आप कहाँ से हैं? आप पहले अपने बारे में, क्या नाम है? लखनऊ से ही रमेश चंद गौतम मेरा नाम है। गौतम साहब, ये बताइए, जिस प्रकार से चल रहा है कि बनते सुमित रतन और बाबा साहब के जो भाई के पुत्र हैं, उनका जो राजरत्न अम्बेडकर, अगर वो 2022 के चुनाव में कहें कि वोट इन्हें दे दो, तो क्या आप वोट दोगे? जी, वोट देने की बात जहाँ तक है तो मेरा ये मानना है कि बहुजन समाज पार्टी के पास जितना वोट है, माननीय कांसीराम साहब के दिए हुए इस राजनीतिक दल के पास जितना वोट है, अन्य किसी भी न नेता के पास है न दल के पास में है। इसलिए और बहुजन समाज पार्टी ने हमारे महापुरुषों के इतिहास को यहाँ प्रदेश में खड़ा करने का जो काम किया है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, वो उससे क्या हो रहा है? बहन जी तो लोगों को पार्टी से निकाल लिया, जीतेगा कौन? चुनाव कौन लड़ेगा? तुम्हारे पास तो प्रत्याशी नहीं है। प्रत्याशी आ जाएंगे, जब आ जाएंगे तो देखा जाएगा, नहीं आते हैं तो हम दूसरा विकल्प चुनेंगे। क्या विकल्प चुनेंगे? विकल्प चुनेंगे जो भी मतलब समझ में आएगा, जो अच्छा लगेगा हमें, जो नेता हमारे हक की लड़ाई संसद और उसमें लड़ेगा, उसको वोट करेंगे। आपने कहा कि बहन जी ने सारा इतिहास बनाया, बहन जी ने सब कुछ कर दिया, लेकिन बहन जी पर आरोप लग रहा है कि वो एक एक करके सारे नेताओं को बाहर निकाल रही है। बहन जी पर आरोप लगाने वाले तो हमेशा लगाते रहे हैं और वो हमेशा लगाते। बहन जी के निर्णय से खुश हैं? जी, बहन जी के रहने से हम खुश हैं। बहन जी का जो निर्णय है उससे खुश हैं? जी, बहन जी का जो भी निर्णय होगा उससे हम खुश हैं। उससे खुश हैं। ये कुछ हमारे युवा साथी हैं, अपने बारे में बताइए, कहाँ से आए? हम हरदोई से आए, शैलेंद्र कुमार नाम है हमारा। अच्छा, क्यों आए थे यहाँ पे? यहाँ कार्यक्रम हो रहा था इसलिए आए थे। किसका कार्यक्रम हो रहा था? यहाँ परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की संतान यहाँ पर आई थी, इसलिए हम लोग आए थे, जिनने बाबा साहब ने हम सबको अधिकार दिया है। क्या करा राजरत्न अम्बेडकर ने? वो बहुजन मैत्री सम्मेलन कर रहे हैं जगह जगह। इससे पहले क्या करा है? तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। नहीं, तो उससे मतलब नहीं है वो। ये मतलब कि वो बाबा नहीं, वो बाबा साहब के पोते इसलिए देखने आए हो ना? नहीं, ऐसा भी नहीं है। वो बहुजन समाज के जो है एक करने में, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। इधर भी कुछ युवा साथी खड़े हैं, फिर हम अपनी डिबेट को, आज की जो हमारा वीडियो, इसको खत्म करेंगे। अब बताइए, क्या नाम है आपका? सर, सूर्यकांत गौतम नाम है, यह लखनऊ का निवासी हूँ। क्या करते हो?
सर इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया, अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विस। पढ़ाई लिखाई करो, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे सर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन अपने समाज को भी जानना जरूरी है। पढ़ लिख के अगर समाज तो ठीक चल रहा है, बढ़िया है, सब नौकरी मिल रही है, सबको पेंशन मिल रही है। आप इंजीनियरिंग करो, समाज को क्या दिक्कत हो रही है? 4 साल हो गए पास हुए, कहाँ यूपी में वैकेंसी नहीं निकल रही कोई भी इंजीनियरिंग। वैकेंसी का क्या करो, मंदिर बन गया ना। मंदिर से क्या करेंगे सर? मंदिर में हमको तो मंदिर में भी बैठने की जगह नहीं दी जा रही, मंदिर क्या करेंगे हम लोग? मंदिर के सामने फूल बेच लेना। सर फूल बेचना होता है तो पढ़ाई क्यों करते हैं? मोदी जी तो कह रहे हैं पकौड़े बेच लो, मैं तो फूल बिकवा रहा हूँ फिर भी। तो वो सर जो विचारधारा जिनकी है वो तो वही कहेंगे। आपकी विचारधारा क्या है? हमारी बहुजन विचारधारा है, बुद्ध की विचारधारा है, जो सबको सामाजिक न्याय दे, सामाजिक। यूपी में डर नहीं लगता? यूपी में डर किस बात का सर? डर आप राम के अलावा किसी दूसरे की बात करो, डर नहीं लगता? अरे सर डर के जिएंगे तो उससे क्या? बाबा साहब ने कहा है जीना है तो शेर की तरह जियो, वरना ऐसे तो गुलाम बन के रहने के से तो हजारों साल तक जिंदा रहेंगे, तो जीने का कोई मतलब नहीं। क्यों आए थे यहाँ पे? यहाँ पे सर आए थे राजेंद्र अम्बेडकर जी को सुनने आए थे, और भंते जी आए थे, सुमित भंते जी। सुनने आए थे, देखने आए थे? देखने भी आए, सुनने भी आए थे सर। क्या अच्छा लगा उनमें सुन करके और देख करके? सर सुन करके बहुत जानकारी मिली उनसे कि जो इंटरनेशनल लेवल पे बुद्धिज्म को प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं वो इंटरनेशनल बौद्ध महासभा के। और सर सुमित भंते जी जैसे लोगों को जोड़। अगर कल को वो कहें कि वोट किसी बसपा के अलावा किसी और को दे दो तो दोगे? सर अब हमें अगर लगेगा कि ये अब बसपा अगर हमारे लिए काम नहीं कर पा रही है, हमारे समाज के लिए काम नहीं कर रहा, दूसरा विकल्प अगर अच्छा है, उससे ज़्यादा मतलब ताकतवर है या हमारे समाज को लेकर चल रहा, तो हम सोचेंगे, फिर उस पर भी विचार करेंगे। आपको लगता है कि बहन जी ने अभी तक जितने काम किए वो बहुजन के हित में नहीं थे? नहीं सर ऐसा नहीं, बहुजन के हित में ही काम किए हैं अभी तक, जो भी काम किया है बहन जी ने, और समाज को देख के काम किया है। लेकिन ये है कि कुछ मजबूरियां भी हो जाती हैं राजनीतिक, जो है कि आप पूरी तरीके से आप नहीं खुल के नहीं कर सकते हैं, तो वो समझना चाहिए समाज को। चलिए तो दोस्तों, ये धर्मोदय बौद्ध विहार है लखनऊ का। यहाँ राजरत्न अम्बेडकर आए, उनके साथ में भदंत सुमित रतन थे। मैंने तमाम साथियों से बात की, और बात करने का मेरा जो टॉपिक था वो आप समझ गए होंगे। मैं चाहता था कि ये बात लोगों के बीच में से निकल करके आनी चाहिए कि अगर कल को राजरत्न अम्बेडकर और भंते सुमित रतन ये कहें कि आप बसपा के अलावा किसी को वोट दो, तो क्या समाज स्वीकार करेगा उस स्थिति में किसी को? लेकिन यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो गई। आपने सीनियर सिटीजन से बात की, जवानों से बात की, हमने जो 40 और 50 की उम्र के लोग हैं उनसे बात की, और बात करने के बाद में बात स्पष्ट हो गई है कि वोट तो बसपा को जाएगा। ये बात अलग है कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के वो पोत्र हैं, उनका ब्लड है, तो लोग देखने के लिए उनको आए हैं, सुनने के लिए आए हैं। उन्होंने बुद्धिज्म की बात की, बुद्धिज्म के को लेकर के उन्होंने जो बात कही वो लोगों को अच्छी लगी। लेकिन अभी चूंकि उनको लोग पसंद कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, बाबा साहब का ब्लड है। लेकिन मैं अपने तमाम साथियों से एक बात कहना चाहता हूँ, जो भदंत सुमित रतन पर और राजरत्न अम्बेडकर को एक ऐसे कहते हैं कि निकट भविष्य में राजनीतिक रोटियाँ सेक सकते हैं, तो समाज जो है वो भी तैयार नहीं है। समाज पूर्णतः जैसा आपने देखा कि वो बहन जी और बसपा के साथ है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और आप देखते रहिए बहुजन मीडिया। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन मनोज अंतानी के साथ। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें, सबसे पहले हमारी वीडियो